लेट्स सपोज कि आप एक ऐप बनाना चाहते हो लेकिन आपकी कोडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उस ऐप के लिए आप लॉगिन सिस्टम, यूजर मैनेजमेंट, सब्सक्रिप्शन सब कुछ खुद से बना पाओ। लेकिन आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है क्लर्क। क्लर्क सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन टूल नहीं बल्कि एक कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इजी ऑथेंटिकेशन, यूजर मैनेजमेंट, ऑथराइजेशन, सब्सक्रिप्शन, सिक्योरिटी और सबसे खास बात कि क्लर्क एक डेवलपर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। तो अब अगर आपकी कोडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो भी आप एक मिनिमल कोडिंग के साथ एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं क्लर्क की हेल्प से। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जहां पे हम एक वेबसाइट के अंदर क्लर्क के काफी सारे फीचर्स को इंटीग्रेट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, सो अभी आप यहाँ पे जो वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट के अंदर किस तरीके से ऑथेंटिकेशन ऐड करने में क्लर्क हमें हेल्प करेगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ऑथेंटिकेशन हर वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि जब भी यूजर आपकी वेबसाइट में आए तो हो सकता है कि आप उसे प्रॉपर लॉगिन करवाना चाहें और उसके बाद ही लॉगिन करने के बाद वो वेबसाइट के कंटेंट को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्लर्क हमें हेल्प करेगा ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे ऐड करने के लिए। अब ये जो वेबसाइट है, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले यूजर आए, इस वेबसाइट के अंदर में लॉगिन करे और उसके बाद ही यहाँ पे वेबसाइट को वो एक्सप्लोर कर पाए। तो ये चीजें करने के लिए अब आपको अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज हमें क्लर्क प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपने अभी जो वेबसाइट देखा, यहाँ पे बेसिकली कार से रिलेटेड हमने वेबसाइट को यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें हम कार के मॉडल्स, उसका बहुत सारा फीचर्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहती हूँ वो इस तरीके का इंटरफेस ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे ही कोई आए सबसे पहले वो लॉगिन करे। अब ये जो आप कंप्लीट लॉगिन का पेज देख रहे हैं, या तो वो गूगल से लॉगिन कर सकता है, अपने पासवर्ड को डाल सकता है, ये सारी चीजें डेवलप किया है क्लर्क ने और इसे हम इस वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करके आज इसका यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो क्रिएट हो रहा है। आप जो भी गूगल अकाउंट यूज करना चाहते हो आप उसे इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जाके कंटिन्यू जो है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ये कंटिन्यू पे क्लिक हुआ, अब जो यूजर लॉगिन हमारी वेबसाइट में साइन इन किया है उसके पास यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज अकाउंट का। अब यहाँ पे जाके आप अपने अकाउंट को इजिली मैनेज भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे साइन आउट का बटन हमें देखने मिल रहा है। अब यहाँ सिंपली हम जाते हैं कार्स में, तो यहाँ पे कई सारी कार्स को हमने फीचर करके इस वेबसाइट को बनाया। ये सारी फाइल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएंगी। अब यहाँ पे काफी सारे कार्स के कलेक्शन जो है वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन ये हम तभी शो कर रहे हैं जब यूजर हमारी वेबसाइट के अंदर साइन इन परफेक्ट तरीके से कर चुका है। तो हमने यहाँ पे काफी सारे अलग अलग कार्स डाल दिए। अब यहाँ पे हम जाते हैं क्लर्क की वेबसाइट में, तो क्लर्क सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन टूल नहीं बल्कि एक कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्लर्क की वेबसाइट पे जाने के बाद आप इसे और भी बेटर तरीके से एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि इस पे कई सारे और भी एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे जो हो सकता है इन फ्यूचर आपको प्रोजेक्ट्स में हेल्प करे आपके ऐप वेबसाइट डेवलपमेंट में, जहाँ पे क्लर्क आपको एक कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे सकता है। अब यहाँ पे हम जैसे ही इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए कई सारे यहाँ पे साइन इन बटन, यूजर प्रोफाइल जैसे कई सारे टैबलेट्स की तरह आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू करने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप जिस भी तरीके से यूजर को साइन इन कराना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। तो फिलहाल ये रही हमारी जो वेबसाइट है जिसे हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। ये सारे वेबसाइट को बनाने के लिए जितनी फाइल्स यूज हुई है ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो आप लोग इसे जरूर चेकआउट करिएगा ताकि आप इजी तरीके से क्लर्क को इंटीग्रेट कर पाए अपने इस करंट प्रोजेक्ट के साथ साथ। अब यहाँ पे अल्टीमेटली हम जाते हैं और ये रही हमारे पास क्लर्क की वेबसाइट। अब यहाँ पे जाके हम स्टार्ट बिल्डिंग जो है, और यहाँ साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम जाके साइन इन की जो बटन है इस पे जाके क्लिक करते हैं। साइन इन की बटन पे क्लिक करने के बाद लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल हियर। एंड यहाँ पे आप गिटहब या गूगल किसी के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल अपना अकाउंट जो है उसको चूज कर रही हूँ यहाँ पे साइन इन के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो मेल ID है इसके थ्रू हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। कंटिन्यू पे जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर इट विल टेक सम टाइम, बट बिलीव मी क्लर्क इज वेरी रैपिड, वेरी क्विक। बहुत सारे ऑपरेशंस यहाँ पे फटाफट आपके परफॉर्म कर देता है। सो वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल। इसके साथ साथ जब आप क्लर्क को यूज करेंगे तो सबसे अच्छी जो बात है कि आपको यहाँ पे पहले से जैसे आपको साइन इन करना है, साइन अप करना है, तो ये सारी चीजों के लिए ना बहुत ही मिनिमल कोडिंग की जरूरत होती है और ये सारी चीजें क्लर्क आपको प्रोवाइड कर देता है। सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारा जो है प्रिपेयरिंग अकाउंट दिखा रहा है।
अब यहाँ पे हम जो भी अपने एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और अलग अलग यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि कोई भी या तो अपनी ईमेल से या अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन इन कर सकता है। तो जो जो यहाँ पे आपको जैसे फ़ोन नंबर से कराना है तो आपको फ़ोन नंबर को इनेबल करना पड़ेगा, यूज़र नेम से कराना है तो उसको इनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके हमें हमारा जो एप्लीकेशन है इसका यहाँ पे पर्टिकुलर नाम देते हैं। सो लेट मी जस्ट थिंक एंड राइट इट हियर। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हॉट व्हील्स, राइट। तो हॉट व्हील्स नाम ने हमने हमने इस एप्लीकेशन का नाम दिया। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हम ईमेल और गूगल अकाउंट, ये दो ऑप्शंस जो हैं इनके थ्रू हम यहाँ पे इनेबल कराना चाहते हैं। आप चाहते हो यूजर नेम फेसबुक से लॉगिन कराओ, एप्पल से लॉगिन कराओ, राइट। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, चाहे आप गिटहब से, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, ड्रॉपबॉक्स, डिस्कॉर्ड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है यहाँ पे साइन इन कराने के लिए, साइन अप कराने के लिए, आप उन ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। जैसे अगर आप इनेबल करोगे फेसबुक तो आप यहाँ देख सकते हो कि फेसबुक का भी आइकन यहाँ पे आ चुका है, राइट। सो दिस इज ऑल द एग्जाम्पल्स जो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप यूजर नेम इनेबल करोगे तो इट विल शो द आइकन ऑफ द यूजर नेम, ओके। तो हाल फिलहाल हम लोग यहाँ पे गूगल, फेसबुक और ईमेल, ये तीन चीज सेलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, क्रिएट एप्लीकेशन पे जाके क्लिक कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही हमने क्लिक किया क्रिएट एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट, एस्ट्रो, एक्सपो, iOS, जावास्क्रिप्ट जैसे कई सारे आपको यहाँ पे एसडीके देखने मिलेगा। तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है एसडीके को, रन योर डेव सर्वर एंड साइन अप योर सेल्फ, राइट। तो ये सारे आप यहाँ पे एसडीके देख सकते हो, और ये सारे काफी पॉपुलर एसडीके हैं जिनके बारे में आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा। नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट, एक्सट्रो, एक्सपो, iOS, right, JavaScript, and furthermore the other SDKs are also available here, right? So you can click on more SDKs and you can just check it out as well अगर आप other SDKs भी देखना चाहते हैं। तो देन यहाँ पे आप ये जो स्टेटमेंट लिखा है यू कैन ऑल्सो रीड दैट। अब यहाँ पे हम जाते हैं कन्फ्यूगर पे, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ जाएंगे हमें सबसे पहले क्लिक कहाँ पे करना है, कॉन्फ़िगर पे। अब कॉन्फ़िगर करने के लिए एसएसओ कनेक्शंस और काफ़ी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना। अब यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं एसएसओ कनेक्शंस, वेब फ्री, मल्टी फैक्टर, रेस्ट्रिक्शंस, अटैक प्रोटेक्शन जैसे कई चीज़ें हैं। अभी फिलहाल हमें यूज़र प्रोफाइल एंड साइन अप पर, वेरीफाई एंड साइन अप पे हम जाएंगे। ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ पे हम कोड के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वेरीफाई बाय एंटरिंग वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पे करवा सकते हैं। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एपीआई कीज जो है इसका ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे एपीआई कीज पे अगर जाके सेलेक्ट करके देखें, यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस सेलेक्ट है, हम इसको चाहें तो हम रिएक्ट में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे .env, यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट की जो है वो अवेलेबल है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे में अगर आप देखोगे तो आपकी पब्लिशेबल की है, और यहाँ पे फाइनली जहाँ पे मैं येलो कलर से मार्क कर रही हूँ, हियर यू विल सी अबाउट द पब्लिक की, राइट। और उसके जस्ट साइड में यहाँ पे कॉपी का जो ऑप्शन है वो आपको बना के दिया हुआ है। सो यू कैन व्हाट कि आप यहाँ से जाके सिंपली इसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, जो हमारी एपीआई की थी, जो हमारी पब्लिक की थी, इसको सिंपली जाके हमने अभी क्या किया है, कॉपी किया है। अब इसके बाद एसएसओ कनेक्शंस के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ रिएक्ट ऐप वाइल यूजिंग बाइट जैसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी आपको अवेलेबल दिखेगी। जब आप इस पेज के अंदर आएंगे, यूज दिस प्रॉम्प्ट, कॉपी प्रॉम्प्ट, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए ऑलरेडी मिल पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो हमने एपीआई की को कॉपी किया है उस प्रोसेस को हम आगे फर्दर बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे जब आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बोलते हैं कि मिनिमल कोडिंग है, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो आप इसको इजीली कर पाओगे, ये कोई भी हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे मेरा VS कोड जो है ये यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पे ये जितनी फाइल्स आपको दिख रही है, कंप्लीट फोल्डर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सारी चीज़ें आपको क्या हो, ईजिली एक्सेसिबल आप कर पाओ। So don't worry about any of the files because everything has been there in the description box, okay? तो अब यहाँ पे जाने के बाद हम लोग नोड की वेबसाइट पे यहाँ पे आए हैं, nodejs.org। अब इसको हम लोगों को यहाँ पे डाउनलोड अगर करना है तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं
get node.js for Windows using Docker with npm, right? तो यहाँ पे आप जाके इसका जो भी वर्जन है दैट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्जन v22.18.0 LTS। यहाँ पे आप देख रहे हो कि विंडोज इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे आप यूज कर रहे हो क्या, डॉकर, और डॉकर के साथ में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं npm, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सारा डिटेलिंग जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे आपको जो भी यूज करना है पैकेज, जैसे हम npm यूज कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपना पैकेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। पैकेजेस को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, पैकेज हैंडलर में npm। ओके, सो लेट्स जस्ट डू वन मोर थिंग हियर। ये यहाँ तक आई एम होपिंग दैट कि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होगी और ये आप समझ पाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, डॉकर की जगह इसको चॉकलेटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, पावर शेल है, एंड एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड हियर इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। सो कॉपी टू क्लिपबोर्ड का यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑलरेडी देखने मिल रहा होगा। सो वी सिंपली डू दैट, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इस पे जाके मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया इन सारी चीजों को कॉपी करने के लिए। आफ्टर दैट ये जो कंप्लीट, अभी थोड़ी ही देर में हम देखेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब इसके बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने सिस्टम पे और सर्च कर रही हूँ पावर शेल एंड देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब अपने आप यहाँ पे जो भी इसके डाउनलोड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल चॉकलेटी, राइट? तो इसका वर्जन भी आपको यहाँ पे दिखा देगा, दैट वर्जन इज वर्जन 22.18.0, राइट? अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग द फॉलोइंग पैकेजेस, और अपने आप इनिशियलाइजेशन के लिए सारे स्टेप जो हैं वो 1 बाय 1 करके फॉलो होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली इतना काम हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, और इतना काम कंप्लीट करने के बाद इतना काम हमें कंप्लीट प्रॉपर तरीके से करना है ताकि हम एक प्रॉपर तरीके का ऑथेंटिकेशन अपनी वेबसाइट में ऐड कर पाएं। अब देखो, चाहे आप कोई भी लेवल की वेबसाइट बनाओ, जब तक यूजर आपके वेबसाइट में लॉगिन ही नहीं करेगा तो आपको यूजर की डिटेल्स कैसे पता चलेगी, आप बाद में उस यूजर को कैसे रीच आउट करोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे को यूजर का फोन नंबर पता चल जाए तो आप उसका फोन नंबर के थ्रू उसको लॉगिन करवाओ। तो ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी क्लर्क देता है, राइट? इनिशियलाइजेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट। इफ योर इंटरनेट स्पीड इज गुड तो ये सारी चीजें और ज्यादा स्मूथली और इजी हो जाएगी आपके लिए। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ पे आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलिंग 64-bit node.js.install एंड द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज बीन कंप्लीटेड, चॉकलेटी इंस्टॉल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल अच्छे से हो चुके हैं, एंड वी आर डन विद दैट स्टेप। ओके, लेट्स जस्ट मूव फॉर द नेक्स्ट वन, कि अब यहाँ देखते हैं व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स दैट वी आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इट हियर ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो आई एम होपिंग कि जब आप लोग भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, जब आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको थोड़ा भले टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन वगैरह करने के लिए, बट बिलीव मी, वंस हम ये सीख जाते हैं कि हमें कैसे ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, तो चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो, किसी भी टाइप की कंपनी में काम करो, किसी भी वेबसाइट बनाओ, उसमें आप इजी गए कर पाओगे। अब यहाँ पे हम वापस अपने वापस हम यहाँ पे VS कोड में आ चुके हैं, और यहाँ पे package.json, यहाँ पे हमारा एक फोल्डर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, अवेलेबल है। सो package.json। अब यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल है वो भी आप ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं the terminal has been open here and we can run our operations by writing the code here on the terminal. Okay, so yes, we were talking about the authentication. अगर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जाओ तो सबसे पहले आपसे ऑथेंटिकेशन पूछा ही जाता है, क्योंकि you understand that, right? Without having the proper implementation, how you can allow the users to access your website? So that is something which is required. तो यहाँ पे हम legacy peer depth नाम से यहाँ पे copy npm install हमने यहाँ पे कर रहे हैं, and then after यहाँ पे बोल रहा है found vulnerabilities, right? तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, figure out करना पड़ेगा। 43 packages are looking for funding and found the vulnerabilities here. Okay, so let's just check what we can do here. So let me just do one more thing.
एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट लाइव हियर. सो हम यहाँ पे टर्मिनल को जाके मैंने अभी कैंसिल किया है एंड वी आर गोइंग टू राइट. Let me just check out the codes here and you guys can check out the files on the description box. Okay, तो यहाँ पे मैं जाके टाइप कर लेती हूँ copy npm run dev. अब यहाँ पे जाके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट व्हील्स वेबसाइट ये हमारे पास आ चुका है एंड इट इज अलाउइंग ऑल द थिंग्स. ओके, यहाँ पे अब फाइनली हमारे पास लोकल होस्ट का लिंक आ चुका है जहाँ पे हम लोकल होस्ट पे जाके क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को रन करके देखेंगे. तो ये जो है वेबसाइट, इस पे हम लोग सिंपली जाते हैं एंड फॉलो दैट लिंक एंड वंस विल क्लिक ऑन दैट लिंक ना, तो हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते हो, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो, उस पे जाके ये इसको ओपन करेगा एंड लेट्स सी. ओके, सो दिस इज द वेबसाइट वी आर गेटिंग. ओके, सो इज इट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड. ओके, तो यहाँ पे वेबसाइट जो है वो हमारी लोकल होस्ट पे अलाउ हो गई है. अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको दिख रही है, होम, कार्स, ट्रैक्स, अबाउट एंड शॉप नाउ. सो इफ एनीबडी इज विलिंग टू बाय देन दे कैन शॉप नाउ एज वेल. तो अब एक काम करते हैं, हम लोग वापस से जाते हैं क्लर्क की वेबसाइट में. क्लर्क की वेबसाइट में जाने के बाद हमें क्या बनाना है, लॉग इन लॉग आउट बटन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है. सो यहाँ पे पहला चीज़ तो हमने कर लिया, Node.js के थ्रू इंस्टॉलेशन हमने चॉकलेटी ये सब का कर लिया है. क्रिएट अ रिएक्ट ऐप using Vite. So run the following commands to create a new React app while using Vite. तो इसको यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग को इंस्टॉल करने के लिए Clerk React. The Clerk SDK gives you the access to pre-built components, hooks and helpers to make user authentication easier. Okay. अब यहाँ पे आप देखो npm install Clerk React, ये कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है npm क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, इसको सिंपली जाके हम लोगों ने कॉपी कर लिया है. ओके, देन यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन जो आप यहाँ पे देख रहे हो टर्मिनल में, पावर शेल यहाँ पे लिख के आया है. अब यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ npm install Clerk React. सेम वही चीज़ लिख रही हूँ, कुछ नया नहीं कर रही हूँ. जो मैंने क्या किया था, क्लर्क के वेबसाइट से कॉपी किया था, उसी चीज़ को ला के मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है. कोई एडिशनल चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं की है. अब यहाँ पे बोल रहा है npm एरर. अब लेट्स जस्ट चेक कि ये जो एरर है इसको हम यहाँ पे कैसे रिजॉल्व करते हैं. देखो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, जब भी आप कोड करोगे इट्स लाइक मोस्टली इट हैपन्स राइट, कि आपको यहाँ पे एरर जो है वो ज़रूर मिलेगा. और एक अच्छा कोडर वही होता है जो इन एरर्स को समझ के इन एरर्स को हटा पाए, तभी आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, आगे इन सारी चीज़ों को इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे. आर यू गाइज गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर लेट्स जस्ट डू वन थिंग, कि ये जितने एरर्स हम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे आप देखो दिस कमांड विथ फोर्स और लेगेसी पेयर डिप्स, ये एक डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लेगेसी पेयर डिप्स. अब ये जो है इसको फिगर आउट हमें करना पड़ेगा कि ये एरर किस तरीके से रिजॉल्व होता है. ओके, तो यहाँ पे लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल. यहाँ पे हमने रन कर लिया npm install Clerk React के बाद में मैंने एक लाइन और लिखी, देखो लेगेसी पेयर डेप्स. और अब यहाँ पे देखोगे फाउंड 0 vulnerabilities. That means right now everything is going sorted. Okay, यहाँ तक कोई भी vulnerability नहीं मिली है, अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो सकता है. Got it? अब यहाँ पे app.jsx के अंदर हमारा पूरा कोड लिखा है. इसके बाद नेक्स्ट जो हमें काम करना है, that is set your Clerk API key, add your Clerk publishable key to env file. It can always be retrieved from the API keys page in the Clerk dashboard. इसके बाद यहाँ पे .env फाइल जो हमें एनवायरनमेंट सेटअप के लिए मदद करती है, यहाँ पे जाके हम इसको कॉपी करेंगे. आपको यहाँ पे सिंपली कॉपी का ऑप्शन भी दिख जाएगा. तो कॉपी हमें यहाँ से करना है. कॉपी करने के बाद व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम जाते हैं अपने वापस से VS कोड में और यहाँ पे env फाइल जो है उसको क्रिएट करते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर .env लिखने के बाद जो मैंने वहां से कॉपी किया था, सेम सिंपल तरीके से मैं जाके इसको एज इट इज क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ.
एंड योर पब्लिशेबल की यहाँ पे बोल रहा है, तो हमारी जो पब्लिशेबल की है, आपको याद होगा पहले भी हमने हमारी इस पब्लिशेबल की को क्या किया था, कॉपी किया था, कहाँ से, क्लर्क के प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे हम सिंपली इसी चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, ये जो कॉपी हमने पहले किया था उसको मैं लाके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो ये हमें एक कंप्लीट एनवायरनमेंट जो है ये प्रोवाइड करके देगा। अब सबसे ज्यादा जिस बात पे हम लोगों को ध्यान देना है दैट इज अबाउट द लॉग इन साइन अप। तो हमें दिखना भी चाहिए, राइट, कि अगर मेरी कोई वेबसाइट में आ रहा है और उसको पता ही नहीं लॉग इन कहाँ से होगा तो भटकता रह जाएगा ना। सो वी हैव टू मेक द यूआई यूएक्स इन सच अ मैनर कि सबको इजिली दिखे भी वो चीज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट द क्लर्क पब्लिशेबल की। अब ये जितनी चीजें यहाँ पे लिखी है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है क्लर्क की पब्लिशेबल की को। सो हियर वी कैन ऑल्सो रीड दैट in your main.tsx file import clerk publishable key, or this is something main.jsx, right. This will prevent running the app without the publishable key and will also prevent TypeScript errors को भी ये क्या करेगा, prevent करेगा। तो what we can do is यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कोड तो लिखा हुआ है। अब इस कोड को यहाँ पे आप main.jsx जो हमारी फाइल है उसमें हम जाके एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी वन मोर थिंग, ऐड क्लर्क प्रोवाइडर टू योर ऐप, और इसके अंदर भी आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड, क्रिएट रूट, import app from app.tsx और द क्लर्क प्रोवाइडर कंपोनेंट प्रोवाइड सेशन। अब जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कई वेबसाइट्स के अंदर, खास तौर पे आपने बैंकिंग जैसे वेबसाइट्स में देखा होगा कि अगर आप लॉग इन करते हैं तो कई बार हमें केवल 30 मिनट का सेशन मिलता है और 30 मिनट बाद अपने आप आपका लॉग आउट हो जाता है। तो कई बार इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं किसी वेबसाइट में एक्सेस करने के लिए कि हमें सेशन का टाइम जो रहता है वो भी यहाँ पे जस्टिफाई करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई के थ्रू अपना ये जो लॉगिन पेज है इसमें एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। यहाँ पे आप अभी तक इतना तो जान पाए होंगे कि क्लर्क को जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, हर एक स्टेप जो आपको एग्जीक्यूट करना है आपके कोड में तो सब कुछ यहाँ पे लिख के दिया है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, एंड इवन इफ योर कोडिंग इज नॉट अप टू द मार्क देन ऑल दिस थिंग्स, क्लर्क provider, then constant publishable key, everything has been written over here in a very detailed manner। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, पूरा कोड लिख के दिया गया है। तो हम यहाँ पे सिंपली कर क्या रहे हैं, वी आर सिंपली जस्ट कॉपिंग द कोड फ्रॉम क्लर्क and executing the authentication authorization in a simpler manner, and you can see that कि ये सारी चीजें को हम कहाँ पे जाके यूज करेंगे, main.jsx। और यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है you guys can see here the little symbol, right, और इसको हमने क्या किया, देखो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है और ये पूरी चीजें क्लर्क की यहाँ पे एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो चुकी है। वी हैव कॉपीड from the clerk and paste it here on the VS Code। Okay, ये टास्क अभी हमारा यहाँ तक हुआ। आई एम होपिंग कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, बट स्टिल इफ एनीबडी इज हैविंग एनी फर्दर क्वेश्चंस दे कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट। तो यहाँ पे कमेंट्स में भी विल ट्राई द बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। अब यहाँ पे क्रिएट अ हेडर विद द क्लर्क कंपोनेंट्स, तो पहले से क्लर्क में प्री बिल्ड कंपोनेंट्स हैं, राइट। यू कैन सी साइन इन बटन बना लो, देन साइन आउट बटन बना लो, ये अनस्टाइल कंपोनेंट्स, ये पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के यूआई यूएक्स को दिखाना चाहते हो हर वो तरीका यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे साइन आउट साइन इन बटन, ये जो कोड में यहाँ पे ब्लू कलर से इसको कॉपी करते हुए सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे आप इसको इजीली देख पाओगे। और ये सारी चीज़ें जो है व्हाट वी कैन डू, ये जितना भी इम्पोर्ट है, ये जितने भी हमारे यहाँ पे साइन इन साइन आउट जैसी चीज़ें दी हुई है, ये सबको यहाँ पे आपको कॉपी तो करना पड़ेगा, तभी आपका जो साइन इन साइन आउट है वो कहाँ पे बन पाएगा, आपके ऐप के अंदर बन पाएगा। तो main.jsx जो मेरा फोल्डर है, देखो यस main.jsx जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर हमने पहले तो ये चीज़ें ऑलरेडी कॉपी करके ले आई थी। अब एसेट के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे एक पेज और है कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग जाते हैं header.jsx। तो यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे अवेलेबल है, एंड देन साइन इन साइन आउट, ये सब जो मैंने अभी जस्ट कॉपी किया क्लर्क से, इंपोर्ट करना ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लाके पेस्ट कर दिया है।
Okay, so I am hoping that these things are clear, very clear for you guys to understand. Okay, देखो अभी जब तुम देखोगे कोड तो ये काफी चीजें थोड़े थोड़ा तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो इतना ज्यादा कोडिंग है, बट वंस यू क्रिएट योर वेबसाइट ना, तो अपने आप ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। बट कॉपी पेस्ट करने के लिए भी वो कहा जाता है ना, नकल करने भी यू नीड टू हैव सम सेंस। तो यहाँ पे आप देखो जो साइन इन साइन आउट है, जैसा हम लोग यहाँ पे कॉपी करें बस कोड में लाके मॉडिफिकेशन ही कर रहे हैं, नथिंग एल्स इज बीन रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे npm रन डेव कर रही हूँ, npm को वापस हम लोग रन करके देखेंगे एंड इट इज शोइंग app.tsx, import app from app.tsx। तो यहाँ पे app डॉट जो हमारी फाइल है, ओके यहाँ पे हमारी फाइल का जो नाम है .tsx की जगह हमने app.jsx यहाँ पे किया हुआ है। Let's just wait for a while. Let's see what kind of results we are going to get it from here. Okay, अब यहाँ पे वापस हम लोग वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करते हैं जो कि लोकल होस्ट पे चल रही है and we can see the details out of it here. Okay, and let's just do one thing. Let me just check it out here something first. And okay, let's just go into the VS Code here again. मैं सिंपली यहाँ से साइन आउट साइन इन इसको कॉपी की एंड यहाँ पे हम लोग जाते हैं एंड लेट मी जस्ट चेक इट आउट हियर गाइस। बटन्स हैं यहाँ पे, डेस्कटॉप नेविगेशन है और इसके बाद यहाँ पे मैं जाके साइन इन साइन आउट इन सबको जाके पेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे होम कार ये जितनी चीज़ें हैं जो हमारे पास पहले से दिख रही थी किसी को, होम कार्स ट्रैक्स अबाउट शॉप, इसको वापस देखते हैं अब क्या शो कर रहा है। तो ओके, अब यहाँ पे देखो आप लोग साइन इन का ऑप्शन आ चुका है जो कि पहले क्या था, नहीं था। अब हमारे पास क्या है, साइन इन का ऑप्शन है। दो तरीका हमने चूज किया था, फेसबुक और गूगल, दोनों तरीके यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं क्या, गूगल। तो यहाँ पे आप अपना जीमेल अकाउंट जो भी आप यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। कंटिन्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो कितना ईजी है, इसके लिए मुझे कहाँ कोई कोड लिखना पड़ा। आपने देखा होगा अभी तक मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा है, सारे कोड को सिंपली बस मैंने कॉपी पेस्ट किया एंड दैट्स इट। लॉगिन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी आपने मेल आईडी डाली होगी वो दिखाएगा। अगर आप अपने अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैनेज अकाउंट की फैसिलिटी के साथ साथ अगर आप साइन आउट करना चाहते हैं, योर वर्क हैज बीन डन इन दिस वेबसाइट एंड यू जस्ट वांट टू साइन आउट, देन द साइन आउट ऑप्शन हैज बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड हियर। और ये कैसे आया, ये जस्ट अभी जो कोड हमने साइन इन साइन आउट का पेस्ट किया था अपने app.tsx फाइल के अंदर, उसी के अंदर ये चीजें हमें मिल पाई है। आप चाहो तो और भी क्रिएटिव वेबसाइट्स यूज कर सकते हो। ऑल दिस वेबसाइट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन अ वेरी डिटेल मैनर। अब यहाँ पे हम लोग वापस से क्लर्क में आए हैं, कॉन्फ़िगर के अंदर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आप यूज कर रहे हो, राइट। आपने ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको लास्ट साइन इन कब आपने ज्वाइन किया था, ये सब कुछ यहाँ पे आपको क्या करेगा, दिखाएगा, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं एंड यूजर कैन टेक द थिंग्स फ्रॉम हियर, राइट। यूजर आईडी एटसेट्रा एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्लर्क ओनली। सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और जैसे ही आप जाओगे यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर और एवरीथिंग बिकॉज यू हैव द एक्सेसिबिलिटी टू मैनेज योर ओन अकाउंट। सो यहाँ पे जैसे हम जाएंगे साइन आउट की बटन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ से ये साइन आउट हो चुका है। तो ऑथेंटिकेशन देना किसी वेबसाइट को एक काफ़ी बड़ा काम होता है जो हमने यहाँ पे क्लर्क की मदद से आसान तरीके से कर लिया। और इसके साथ साथ आप इसको और भी एडिशनल फीचर्स जो हैं क्लर्क के, बिलिंग है, बहुत सारे इसके एक्सप्लोरेशंस हैं, उसको भी आप जाके क्लर्क की वेबसाइट में चेकआउट करना, ये भी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो app.tsx ये फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं एंड डोंट वरी, ये सारी फाइल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके पास अवेलेबल है। सो विदाउट एनीथिंग व्हाट यू कैन डू इज, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, यू विल गेट ऑल द फाइल्स हियर। एक बार अपनी वेबसाइट को रन करके देखना, राउट्स, राउट पाथ, उसके बाद में यहाँ पे आप किस पाथ में उसको लेके आना चाहते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स को आप कहाँ डालना चाहते हैं, आपने इसको ये सब कुछ यहाँ पे सेट किया एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द app.jsx फाइल। लेट्स जस्ट डू वन मोर थिंग, क्लर्क की वेबसाइट पे हम यहाँ पे आते हैं, प्री बिल्ड कंट्रोल कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर जाके हम चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, साइन इन करवा सकते हो। साइन इन के अंदर भी आपको देखो
क्लर्क प्रोवाइडर, पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि कहाँ पे app.tsx के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है। द कंटेंट इज विजिबल ओनली टू साइंड इन यूजर्स, तो ये कंटेंट उसी को दिखाया जाएगा जो यूजर साइन इन है। अब मान लो कोई आप वेबसाइट में अपना कोई ऐसा फीचर दिखाना चाहते हो जिसमें आप चाहते हो कि लोग आए उस वेबसाइट में, पहले लॉगिन करें और तभी मैं उनको वो फीचर दिखाऊंगा, राइट। कुछ स्पेशलिटी आपकी जो आप नहीं चाहते कि पब्लिकली सबको दिखे, उसी को दिखेगा जो साइन इन करने का एफर्ट डालेगा। तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं तो इसको सिग्निफिकेंटली किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाके साइन इन एंड देन फुटर and this is the complete route path. Okay, and let me just make few changes here on the code और यहाँ पे signed in and just close it, and then after let me just check the code here. Import signed in clerk provider, ये हमने यहाँ पे लिखा, and let me just write this with import signed in, and the brackets are closed here properly, and let's just let me check here with some few points. यहाँ पे इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने कोड लिखने के बाद पूरा इंडेंटेशन यहाँ पे चेक किया। अब यहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं वापस से, यू आर गेटिंग द ऑप्शन फॉर द साइन इन, ओके, एंड लेट मी जस्ट डू दैट हियर। अब यहाँ पे देखो कोई भी हम लोगों को चीज़ नहीं दिख रही है, लेट मी जस्ट रन इट हियर, ओके। अब आप यहाँ पे साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद ही यू आर यस नाउ दिस राइट। देखो पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा था, द अनलीश स्पीड और ये जो पोस्टर डला है। अब उसके बाद देखो साइन इन मैंने नहीं किया तो ऐसे दिख रहा है नॉर्मल सा, क्विक लिंक सपोर्ट कॉन्टैक्ट अस, कुछ डिटेल नहीं दिख रही है। तो हमने क्या किया, उस डिटेल को हाइड कर दिया। अब जब यूजर साइन इन करेगा तो हम क्या करेंगे, उस डिटेल को क्या करेंगे, शो करके दिखाएंगे। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं क्लर्क के, बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं। और ये सब कुछ आप अगर बिगिनर लेवल पे हो, यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू आर ट्राइंग टू मेक सम प्रोजेक्ट्स फॉर इट, you can easily use Clerk for free, and this is what we are going to write here, firstlogin.jsx। ये फाइल हमने यहाँ पे बना ली है। So firstlogin.jsx जो है इसके अंदर we are going to write our code। So let me just check here, open chat control and all। So यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी चीजें ना मैं ऑलरेडी लिख के प्रोवाइड कर रही हूँ। So what I'm going to write it here is constant first login is equals to bracket equals, then we are going to write it here, all these things whatever I'm writing just check it here first, okay, so that it will not create any confusion। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है कोडिंग में, either you are missing a bracket, either you are missing a very little semicolon, then things will create a problem। So it's important for a coder to understand about the indentations that we are using in the code। So let me just check here, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिखते साथ साथ यहाँ पे मैं एक बार चेक भी करते चलती हूँ। वेलकम टू द हॉट व्हील्स एंड थैंक यू फॉर चूजिंग हॉट व्हील्स टू गेट स्टार्टेड, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो ये भी अगर हम यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं कि यूजर अगर आ रहा है लेकिन उसकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, तो आपको अपनी प्रोफाइल में डिटेल्स डालना पड़ेगा, तब आप इसको और अच्छे से एक्सेसिबिलिटी के साथ यूज कर पाओगे। सो लेट्स डू दैट। I think the code is perfect here, and let me check with a few things। हमेशा कोड लिखने के बाद you need to spend your few time, right, कि आप उसको एक बार चेकआउट जरूर करो। तो यहाँ पे export default first login मैंने यहाँ पे लिख दिया, then after I am writing it here as semicolon, and then app.jsx में जा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं import यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ऐसा आपको सब दिखा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे डालना चाहते हैं इंपोर्ट फर्स्ट लॉगिन, ओके। और ओके, इंपोर्ट फर्स्ट लॉगिन फ्रॉम कंपोनेंट फर्स्ट लॉगिन फंक्शन ऐप, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू यूज इट हियर। अब यहाँ साइन इन, राउटर्स, फुटर क्लोज्ड है, राउटर क्लोज्ड है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एट लास्ट डिफॉल्ट ऐप को, ओके। साइन इन है और इसके साथ साथ यहाँ पे साइन आउट भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डालते जा रहे हैं। सो लेट्स जस्ट वर्क फॉर द साइन आउट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जस्ट लुक एट विद द केयरफुलनेस एंड यू कैन सी वॉट एवर बी द चेंजेस आई एम डूइंग इट हियर ऑन द कोड।
सो यहाँ पे इंपोर्ट साइन इन के साथ साथ क्या लिखना है, साइन आउट भी बनाना है। तो यहाँ पे जाके साइंड आउट, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब जाते हैं, ओके अब देखो क्या शो कर रहा है, वेलकम टू हॉट व्हील्स, थैंक यू फॉर चूजिंग टू गेट स्टार्टेड, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो आप इस तरीके से, ये आपके ऊपर है, अगर आप कॉन्टैक्ट दिखाना चाहते हो कॉन्टैक्ट दिखाओ। अगर यहाँ पे अभी हमने क्या किया, हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते थे ताकि कोई भी यूजर हमारे पास आए तो उसको ये मैसेज दिख जाए और उसके बाद ही वो आगे वेबसाइट में बढ़ पाए, तो मैसेज पॉपअप कराना, ये देखो कितना टाइम लगता। अगर कोई कोडर बैठा होता तो उसको हो सकता है काफी बार चेंजेस करने पड़ते। अब जैसे ही हमने साइन इन किया, अब हमें दिख गई क्या, पूरी की पूरी वेबसाइट। तो चाहे आप पॉपअप दिखवा दो या तो आप उसको कोई मैसेज यहाँ पे डलवा दो, या आप ये चाहते हो कि पूरी वेबसाइट ही लॉगिन करने के बाद दिखे, तो हर एक तरीका यहाँ पे एक्सेसिबल है। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट ऑन द डिफरेंट यूज केसेस, क्योंकि हर बार सेम वेबसाइट नहीं रहेगी। हो सकता है कई बार आप किसी ग्रोसरी स्टोर के लिए वेबसाइट बना रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। हो सकता है आप कभी किसी फिनेंस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, सो दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन इट एंड स्टे अपडेटेड। में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएगा, यू कैन ड्रॉप योर मेल, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे बना हुआ है। एंड अगेन वी आर हियर ऑन द क्लर्क एंड UI कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, राइट। अगर मेरे को यहाँ पे कोई बटन भी बनाना होता ना तो उसका UI कंपोनेंट क्लर्क ऑलरेडी बना के देता है। देन यू कैन सी क्लर्क हुक्स, यूज क्लर्क ऑथेंटिकेशन एंड क्लर्क हुक्स प्रोवाइड द access to the current user's use object which contains all the data for a single user in your application and provides method to manage their account। तो यहाँ पे ये भी आप यूज कर सकते हो, यूज यूजर एंड देन ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। सो अगेन वी आर हियर ऑन द VS कोड। देखो इतनी चीजें हैं इसके, 2-3 यूज केसेस तो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए कि आप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डाल सकते हो क्लर्क को। इसके अलावा भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो आई रिकमेंड यू to go on to the website and explore the various use cases from here। Import use user clerk यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, मैंने सिंपली इसको यहाँ पे लिख दिया। लेट मी जस्ट राइट इट हियर विद सेमी कोलन, यहाँ पे हमने लगाया, ओके इट्स नॉट मिसिंग हियर। उसके बाद यहाँ पे constant user function user, let me write it here with you guys, equals to use user then bracket close and then colon, okay। Then let me just check the code here। Type equals to email, placeholder में your email हमने डाला हुआ है, then class, और यहाँ पे नीचे मैं लिख रही हूँ value equals to, then यहाँ पे user dot email address and then colon and then let me just complete it here। Okay, the next thing is यहाँ पे बटन साइज, क्लास नेम, हॉट व्हील्स, ग्रेडियंट, टेक्स्ट वाइट, एंड इट इज अप टू यू, राइट, कि तुम कितना सुंदर किसी वेबसाइट को बना सकते हो। UI UX पूरा कंप्लीट डेवलपर के हाथ में होता है, जितना बेस्ट आप उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे उतनी कैची आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी। और जो ये मैं मॉडिफिकेशंस करते जा रही हूँ, ये सारे मॉडिफिकेशंस आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे फाइल अवेलेबल है उस पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, तो प्राइमरी ईमेल एड्रेस, देन क्वेश्चन मार्क, देन डॉट मेल एड्रेस एंड लेट्स से वी आर राइटिंग इट हियर, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट इज क्लोज नाउ। ये यहाँ से यूजर डिटेल्स मिलेगा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन करना हमारा स्टार्ट करेगा, जो भी आप क्या यूज करोगे, प्राइमरी ईमेल आईडी। ओके, देन यूजर वैल्यू ईमेल एड्रेस। आई थिंक ये कोड जो है हमारा परफेक्ट है। देखो कभी भी लगता है कि कोड हमने सही लिखा है नहीं लिखा है, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हमें हेल्प करेगा। एंड बटन साइज इक्वल्स टू क्लास नेम। ओके, ठीक है, तो एवरीथिंग, एवरी डिटेल इज बीन मेंशन्ड हियर, और जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो ये सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा। सो यू कैन स्टार्ट, जैसे ही आप इन फाइल्स को रन करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
ओके, अब यहाँ देखो, जो भी आप वेबसाइट डाल रहे हो, सॉरी, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट में जो भी आपका ईमेल एड्रेस अपडेटेड है, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो आपको अपने आप क्या होगा, दिखाने लग गया। कितने सारे यूज केसेस हमने यहाँ पे देख लिए, जो सब कुछ क्लर्क बना देता। हो सकता है कि अगर कोई डेवलपर इस पे काम करता, उसको 3-4 दिन का समय लग जाता, या कोई बस फ्रेशर रहता तो उसको तो कई हफ्तों का भी समय लग सकता था, अगर उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है तो। लेकिन द थिंग इज दैट इज द होल एडवांटेज, राइट, कि अगर हम लोगों को डेवलपर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि कोई एक नॉर्मल इंसान भी ये सब काम को कर पाए, so that's why we are having such a great platforms like Clerk, which will help us in doing all these things with a very important context. अब यहाँ पे जाओगे, अकाउंट मैनेज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको देखो अभी भी दिखा रहा है टेस्टिंग वाली मेल आईडी आपकी ऑलरेडी डली हुई है। यहाँ पे प्राइमरी ईमेल आईडी दिखा रहा है, डिवाइसेस में आपका जो भी डिवाइस आप करंट यूज कर रहे हैं, आपके पास कीज, every detail has been mentioned here. So that's all for today's project. I'm hoping that कि प्रोजेक्ट में आपको काफी कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा। इसके साथ ही साथ आप क्लर्क को और भी बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन है, और इसके साथ ही इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।